हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं ये पीरियोडिक टेस्ट अभी क्लास 10th का हुआ था मैथ्स का। अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, हम उन्हें करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर किसका, 64 75 का। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें उसने हमसे कहा है कि हमें प्राइम फैक्टर निकालना है 64 का, और सेकंड में उसने हमसे कहा है कि 7 to 5 का। तो पहले हम 64 का निकाल देते हैं। तो 64 हमने यहाँ लिखा, और 2 3 द 6 2 2 द 4 16 हो गया, 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 और 2 1 द 2 1 2 3 4 5 6। तो हमारे यहाँ पर 64 का फैक्टर क्या क्या है, 2 की पावर 6। ऐसे ही हम निकालेंगे 7 to 5 का। 7 to 5 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से। 5 1 द 5 5 4 2 हुआ यहाँ पर, 5 4 द 20 और 5 5 द 25। फिर 5 से जाएगा 5 2 द 10 और 5 9 द 45। अब 29 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके आगे फैक्टर नहीं होंगे, तो 29 1 द 29। तो इसके कितने आए, 5 का स्क्वायर और 29। ये इसका प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 11 और 13। दोनों प्राइम नंबर है। इसका LCM HCF अगर हम निकालेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, और 13 LCM क्या होगा, 11 इंटू में 13। जैसे सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में 11 दे रखा है और 13 है। तो 11 में किस चीज़ के क्या क्या आएंगे फैक्टर, 1 आएगा और 11 आ जाएगा। और 13 में क्या आएगा, 13 में भी 1 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। दोनों ही प्राइम नंबर है। तो HCF इसमें क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका 1, HCF 1। और LCM हम कर देंगे 13 इंटू में 11, क्योंकि फैक्टर यही हैं दोनों के। तो 11 3 द 33 और 11 1 द 1 और 3 14 143। LCM इसका कितना आ गया, 143। थर्ड देखते हैं। इसने कहा है, देखो ये है क्वेश्चन, इसमें बच्चे छोड़ कर आए हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द HCF लीस्ट प्राइम नंबर एंड द लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2, और लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। तो प्राइम नंबर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में लीस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 हो जाएगा। प्राइम नंबर हमारा 2 हो गया। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2। और हमारा कंपोजिट नंबर, दूसरा नंबर पूछा है इसमें, कंपोजिट नंबर हमारा 4 हो गया। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 2 और 2। अब इसमें निकलवाया है HCF। तो HCF क्या होगा, 2 हो जाएगा HCF। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2। तो HCF क्या आ गया, 2। HCF 2 आ गया। अब हम इसका पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बुक का क्वेश्चन है, देखो। इफ़ द HCF 3066579 इज इक्वल टू 9। HCF कितना दे रखा है, इन दोनों नंबरों का 9 दे रखा है, और हम इन दोनों नंबरों का हमें LCM निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, LCM इंटू में HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब 2 नंबर हमारे कौन से दे रखे हैं, 2 नंबर हमें दे रखे हैं 306 और इंटू में 657। और HCF हमें कितना दे रखा है, 9, और LCM हमें फाइंड करना है। 9 इस साइड लेकर जाते हैं, LCM इज इक्वल टू में 306 इंटू में 657 अपॉन में 9। 9 3 द 27, 9 4 द 36, 34 इंटू में 657 इज इक्वल टू में। अब हम इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो आ जाएगा 22338। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको देख लेना। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM 2 नंबर। कितना, 32 दे रखा है एंड
132। HCF निकालना है और LCM निकालना है। ऐसे ही यहाँ पर 32 का हम LCM निकालेंगे, इसका भी LCM निकालेंगे और फिर दोनों में से HCF आ जाएगा। 32 के फैक्टर तो 2 यानी 2 और 2। देखो 32 यहाँ लिखो और उसका फैक्टर निकाल देना। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8 और 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसी अब हमें निकालने हैं 132। 132 के फैक्टर आएंगे 2 6 द 12, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 3 1 द 3, 3 1 द 3 और 11 1 द 11। तो इसके फैक्टर हुए 2 2 3 और 11। ठीक है, अब HCF देखो, इसमें HCF ये रहा। HCF कितना आ गया? HCF आ गया 2 इंटू में 2 इजिकल्स टू 4 हो गया। और LCM देखो, जो सबसे बड़ी नंबर ज़्यादा नंबर होते हैं उसको ले लेते हैं, 2 की पावर 5 इंटू में। तो 2 की पावर 5 तो हमें पता है 32 ही होना है। और क्या लेना होगा हमें? 11 और 3, 11 इंटू में 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 32 और इंटू में 33 इजिकल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 3 2 10 6 5 10 1056। इसका आंसर क्या आएगा? 1056। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका 5 हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसको प्रूफ करना, ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार फाइनल तक ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए। तो 3 प्लस में 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसने कहा है कि 3 प्लस में 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ हमें, अगर इसने इरेशनल कह रखा है तो हमें इसे लेट करना होता है कि ये रेशनल नंबर है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से समझना है और करना है। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस में 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये इरेशनल नंबर है। अब हमें इसे प्रूफ करके दिखाना होगा कि इरेशनल है या नहीं। तो हमने करा लेट करना होगा, यहाँ पर ये भी 2√5 इजिकल्स टू में a/b कर दिया। और यहाँ पर a एंड b क्या है? को प्राइम नंबर है। a एंड b आर द को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब 3 साइड लेकर जाएंगे। 2√5 इजिकल्स टू में a/b और माइनस में हमारा ये 3 आ गया। 2√5 इजिकल्स टू में a माइनस में, देखो LCM लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं b LCM ले लेती तो b 1 द v 1 और 1 से a की मल्टीप्लाई करती तो a ही आता, माइनस का साइन आ गया। 1b द v और b से 3 की मल्टीप्लाई करती तो 3b हो जाता। अब ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा। 2√5 इजिकल्स टू में 2a माइनस में 3b और अपॉन में 2b। हमने यहाँ पर ये निकाल दिया है। √5 इजिकल्स टू में a माइनस 3b अपॉन में 2b। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो है यहाँ पर कि हमारा ये जो 2b आ गया, ये हमारा क्या है? इरेशनल है। ये √5 जो है हमारा, हम थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि √5 हमारा क्या है? इरेशनल है। अब क्योंकि एक तो इरेशनल और ये p/q की फॉर्म में आ रहा है, तो रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं होते। रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते। तो इसलिए हमें क्या लिखना होगा कि जो हम सोच रहे थे, ये जो हमारा एजम्पशन था कि ये जो है हमारा रेशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या हुआ? रॉन्ग निकला। तो उसके लिए हमें लिखना होगा, हाँ, तो जैसे कि हमने बताया कि √5 जो है हमें थ्योरम से पता चलता है कि ये रेशनल नंबर है और रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा देयर a एंड b आर द इंटीजर, वी गेट a माइनस में 3b अपॉन में 2b एज अ रेशनल नंबर। इससे हमने क्या बताया कि ये रेशनल नंबर है, बस लिखना ज़रूरी होगा। इसमें बहुत सारा लिखना पड़ता है, सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं होता। रेशनल नंबर एंड √5 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.4 इज इरेशनल। So since the rational not equal to irrational, so there is a contradiction which has the arisen due to the false assumption. Hence 3 plus में 2√5 is irrational.
तो जो उसने कहा था कि 3 प्लस में प्रूफ करो कि इरेशनल है, तो ये क्या निकला, हमारा इरेशनल ही निकला। हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो था वो हमारा, जो हमने अजम्पशन करा था कि ये, देखो हमने यहाँ पर एज्यूम करा था कि ये रैशनल नंबर है, वो हमारा क्या हुआ, रॉन्ग निकला। तो ये 3 प्लस में 2√5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। बस इसमें बहुत सारा लिखना होगा और लिख कर आना होगा, इसी के हमें नंबर मिलते हैं। और इस तरीके का क्वेश्चन चाहे 3 प्लस में 2√5 करके दे दे या कुछ भी करके दे दे, 2√5 करके भी दे सकता है। इस तरीके का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में हर बार। देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन इसमें और दिया, देखो 2 दिए हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन ये दे दिया, प्रूफ दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर क्या प्रूफ करवा रहा है, √3। ये भी बुक का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 16 है और इसका क्वेश्चन है। ये भी हमें ऐसे ही करना होगा, पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि √3 इज़ अ रैशनल नंबर। पहले हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने एज्यूम कर लिया कि √3 इज़ द रैशनल नंबर। लेट अस सपोज दैट द √3 इज़ द रैशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, √3 इज इक्वल्स टू में a बाई बी लेट कर रहे हैं। ये भी हमने क्या करा, लेट करा है। और यहाँ पर a एंड b आर को प्राइम नंबर, p बाई क्यू भी लिख सकते हो और a बाई बी, a b भी लिख सकते हो, आर को प्राइम नंबर। हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर हम ऐसे ही करेंगे कि इस b को इस साइड लेके जाते हैं, √3 को यहाँ ले आते हैं। b इज इक्वल्स टू में a बाई √3, b बाई इस √3। अब हमने इस तरीके से कर दिया। और हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते, जैसे हम ऐसे लिख देते √3 b इज इक्वल्स टू में a, ऐसे भी लिख सकते थे। और यहाँ पर लिखते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस स्क्वायरिंग करनी पड़ती है इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हमारा हो जाता है √3b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर। ये हमारा हो गया 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ पर हमें बताना होता है कि जैसे a स्क्वायर से ये डिविजिबल है, इसी तरीके से ये किससे होगा, a से भी डिविजिबल होगा। तो हमें लिखना होगा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 बाई 3। तो a ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 बाई 3, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे देखने के लिए यहाँ पर ना हमें एक बार और लेट करना होगा। लेट क्या करना होगा, a इज इक्वल्स टू में 3c, 3x कुछ भी कर सकते हो, जो नंबर होता है। अगर 5 होता है यहाँ पर 5x लेते या 5c लेते, अब 3 है तो 3 ले रहे हैं हम। लेट a इज इक्वल्स टू में 3c, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a तो हमारा स्क्वायर में है, तो ये हमारा 3c स्क्वायर हो गया और अपॉन में 3 आ गया। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9c स्क्वायर और अपॉन में 3, 3 3 द 9, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3c स्क्वायर हो गया। अब ये इस साइड ले आते हैं, b स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में c स्क्वायर। अब याद रखना कि c जो है हमने एक से एक इक्वल करा है, ठीक है, तो ये a भी है। तो अब यहाँ पर हमें फिर ऐसे ही लिखना होगा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 बाई 3, तो b ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। हमें ये बताना होगा, रीज़न देना होगा हर बार। अब हमने ये देखा कि देखो, अब हमें दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, हमें मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशन से हमें मिल रहा है कि जो हमारे a और b हैं उनका जो कॉमन फैक्टर है हर बार 3 आ रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट द a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन a और b का जो है कॉमन फैक्टर अगर हम देखेंगे तो 1 के अलावा कुछ नहीं होने का। तो हमारा यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन जो था वो रॉन्ग हुआ, इनकरेक्ट हुआ। √3 इज़ अ रैशनल नंबर, ये सारा हमें बस यहाँ लिखना होगा, लिख देते हैं। देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा। हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो सबसे पहले तो ये याद रखना होगा कि a और b हमारे को प्राइम थे, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर a और b का सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि कॉमन फैक्टर यहाँ पर 3 भी आ रहा है, इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो रॉन्ग था। तो हमने देखो यहाँ पर करा कि 1 एंड 2 में वी गेट a
और बी जो है हैव अ कॉमन फैक्टर 3। ए और बी का हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, बट दिस द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो हमें यहाँ पर ए और बी का जो है कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, को प्राइम नंबर लिया है ए और बी को। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये चीज़ें जो आ रही हैं क्योंकि हमने गलत सोचा। हमने सोचा था कि √3 इज़ द रैशनल नंबर, लेकिन √3 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर ही है। तो हमें ये कैसे सोचा, क्योंकि हमने ए और बी को प्राइम नंबर लिए थे, और को प्राइम में जो फैक्टर आना चाहिए वो बस कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, और यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है 3। तो इससे हमारा क्या था, ये अजम्पशन जो था इनकरेक्ट था। तो √3 हमारा इरेशनल नंबर है। बहुत ही ध्यान से फाइनल तक ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। √3 दे देता है, √5 बिल्कुल ऐसा ही होना है। बस यहाँ पर अगर 5 दे रखा होगा तो जो हम लेट यहाँ पर करते हैं ना, लेट इज इक्वल्स टू में 3c 5c कर लेते हैं, जो भी नंबर दे रखा होता है उसको कर लेते हैं, और हमें कॉमन फैक्टर दिखाना होता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है कि चेक द वेदर 6 की पावर n इज द एंडेड विद द 0 इफ़ एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये बताना है कि इसके फैक्टर में एंड में क्या 0 आ रहा है। बहुत छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है, ये 7 है क्वेश्चन। देखो, जैसे 6 की पावर n दे रखा है, तो हम इसका फैक्टर कैसे करेंगे, 2 × में 3, और पावर हमारा क्या आ गया, n आ गया। तो यहाँ पर इसके फैक्टर में कोई भी 0 नहीं आ रहा, तो बस सिर्फ हमें एक लिखना होता है यहाँ पर कि छोटा सा क्वेश्चन, देखो बुक का है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, 2 × में 3 की पावर n कर दिया, तो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बस द एंड, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट।